क्वेश्चन है, देखो 46 नंबर से हम लोग देखते हैं आज। जैसे क्वेश्चन है x इक्वल टू वाई टू दी पावर a कोमा y इक्वल टू z टू दी पावर b कोमा z इक्वल टू x टू दी पावर c, तो a b c का मान निकालना है। a b c इक्वल टू y। तो कल तो इस पर हम लोग चर्चा किए थे, एक उसके बराबर वो उसके बराबर उसके बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या है, x जो है y पर कुछ पावर के बराबर है, फिर वही y z पर कुछ पावर के रूप में है, फिर z मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं है? तो जब जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे इसमें, यहीं से हम शुरू करते हैं। x बराबर लिख सकते हैं y टू दी पावर a, जो का त्यों इसको लिख दिए। अब देखो y को मेरा मन है y नहीं लिखे, तो y नहीं लिखेंगे तो क्या, y के बदले में कुछ लिखना चाहेंगे, तो यहाँ y के बदले में क्या है, z पावर b। ये y के जगह पर हम z पर पावर b लिखेंगे। अब पहले से a है तो इसको a यहाँ पर कर देते हैं। अब फिर मन है कि हम z नहीं लिखें तो क्या होगा, तो z के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x पावर c, z के जगह x पावर c दिए। अब पहले से a b है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या पहले से a b है तो a b c, क्या a b c मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो फर्स्ट में भी x है और बराबर ये है, बराबर ये है, बराबर ये है, तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं तो आधार क्या हुआ, सेम हुआ। आधार सेम रहे, बराबर रहे तो पावर क्या होता है, सेम होता है। इस पर कुछ नहीं पावर है तो एक पावर है, तो x पर पावर एक, यहाँ x पावर a b c, तो इसका मतलब a b c बराबर एक। यही क्या हो गया आंसर में, कुछ खास था इसमें, कुछ नहीं था। थ्योरी वही पर आगे आ गया, आधार सेम रहे, बराबर रहे तो पावर क्या होता है, सेम होता है। थोड़ा जल्दी में उतारो इसको। 47 में क्या है, ए बी सी जो है, ए बी सी ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है तो नया बात नहीं ना हुआ। वास्तविक संख्या, तुमको तो पूरा जानकारी होगा वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या हुआ जैसे जितने सारे परिमेय संख्या हैं और जितने सारे अपरिमेय संख्या हैं, दोनों मिल के क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो टोटल वास्तविक संख्या को एक संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो संख्या रेखा पर कोई भी पॉइंट लेगा, वह पॉइंट किधर भी लेगा, कहीं भी कोई पॉइंट लेगा तो वह पॉइंट या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। तो एक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा यही होता है, इस पर सारे नंबर आते हैं, इसमें परिमेय अपरिमेय सब कुछ। हम लोग जितना सारा संख्या पढ़ते हैं ना, सब जो है इस रेखे पर रहता है। कोई भी संख्या बोलोगे तो हम रेखा पर निकाल के दिखा देंगे कहाँ पर है ना। तो वास्तविक संख्या, इस जितना सारा वास्तविक संख्या रहता है, सबका नॉलेज, सबका जानकारी निश्चित रूप से सबको होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो यही जानकारी नहीं रहेगा तो उधर कहाँ से होगा, क्वेश्चन अंदर अंदर से दे दे। अच्छा ये समझ में आया ना, ए बी सी इसको बोलते हैं सदस्य है, सेट थ्योरी में एलिमेंट है। ये जो साइन है इसका मतलब होता है ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ आर, आर का मतलब रियल नंबर। तो जहाँ भी ये लिखा हुआ है मतलब इसके बारे में बोल रहा है, ये वास्तविक संख्या है। और तो ए बी सी वास्तविक संख्या है। और उसके बाद दिया हुआ है a टू दी पावर -1 इंटू बी, उसके बाद फिर है अंडर रूट b टू दी पावर -1 इंटू सी, फिर है अंडर रूट c टू दी पावर -1 इंटू ए। तो ये तो तुम लोग को पता है। क्या पता है तुम लोग को कि ये जो a पर पावर -1 है वो नीचे आ जाएगा, b ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा b बाय a, इस पर रूट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा c बाय b, इस पर भी रूट होगा। एक बार कर देते हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा a बाय c, इस पर रूट, और इस पर भी रूट है। इसका जो करनी घात अगर सेम है, इसका करनी घात कितना है 2, इसका 2, इसका 2, तो करनी घात सेम रहता है तो एक साथ
उसको हम लोग लिख सकते हैं b बाय ए गुना c बाय b गुना a बाय c। देखो सब कट जाएगा, ये b ऊपर में, नीचे में यहाँ ऊपर में c कट गया तो अंडर रूट 1 हुआ ना, इसका मान क्या हुआ 1 हुआ। वैसे रूट किसी का निकालते हैं तो प्लस माइनस में होता है, ऑप्शन में प्लस m है तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या भारी है ये? तो बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रूट का, करनी घात का जितना जल्दी उतारो उतना जल्दी फायदा होगा, ज़्यादा क्वेश्चन होगा, फायदा यही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सब क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ। वन बाय 1 प्लस ए पर पावर n माइनस m है, प्लस 1 बाय 1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n है। अब क्या तुम लोग, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहेगा तो क्या क्या सोचोगे इसके बारे में? पहला बात तो सोचोगे कि इसको नीचे करेंगे ना, नीचे कर दो, हम भी वही सोचेंगे जो तुम लोग सोचेगा। a टू दी पावर n होगा, नीचे में क्या होगा a टू दी पावर m, इधर 1 बाय 1 प्लस a टू दी पावर m, नीचे क्या होगा a टू दी पावर n। थोड़ा सा मौखिक हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा a टू दी पावर m, और वो पलट के ऊपर चल जाएगा तो a टू दी पावर m ऊपर लिख देते हैं। नीचे जब एलसीएम ये होगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n, प्लस यहाँ भी एलसीएम होगा a टू दी पावर n, पलट के कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या होगा a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर m। ऐसा होगा कि नहीं? एक स्टेप हम थोड़ा बचाए हैं, यहाँ जो एलसीएम होगा ये पलट के ऊपर चल जाएगा। अब दोनों के नीचे सेम है, और जब दोनों के नीचे सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम यही आ जाएगा। जब एलसीएम वही आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे में नहीं दे रहा है, तब क्या होगा, ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला इसको मिटाएं, ये तो क्वेश्चन ही था, इसको मिटा देते हैं, चलेगा काम। अब ये देखो एलसीएम हुआ a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n, इससे भाग देंगे इसमें तो 1 होगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो a टू दी पावर m प्लस, उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा a टू दी, ऊपर नीचे सेम हो गया। थोड़ा सा इसे ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट जब देते हैं तो ये कहा जाता है ये सारा एक ही है ना, तभी ऐसे काटेंगे। बिना ब्रैकेट देके कोई ऐसे काट देता है वो गलत हो जाता है। तो बराबर क्या हुआ, एक आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है ये सब क्वेश्चन अब आएगा, तुम लोग छोड़ेगा नहीं। 49 नंबर देखो, ये 49 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग घर में बनाया होगा लेकिन बना नहीं होगा, कोई बताएगा हमको जो हम बनाए 49 नंबर। ये महंगा क्वेश्चन है 49 नंबर। महंगा क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बताओ तो? महंगा क्वेश्चन हुआ जो क्वेश्चन एक बार में नहीं बने, बार बार देखना पड़े, रिवीजन करना पड़े, वो महंगा क्वेश्चन। यदि ABC बराबर 1 तो मान निकालना है 1 बाय, जिस समय में हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं उस समय में तुम लोग क्या कर रहे होते हो बताओ? सबके पास तो बुक है तो चुपचाप आराम करता है ना जी, तो ये सब आराम ही हुआ। 1 बाय 1 प्लस c प्लस a टू दी पावर माइनस, एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो तुम लोग जो करोगे वही हम करेंगे। क्या करोगे तुम लोग बताओ तो? तुम लोग को क्या दिमाग में काम करता है? तुम लोग का भी दिमाग वही करता होगा क्या, जानते हो कि ये b को नीचे कर दे, नहीं b को नीचे करें और इसमें c को नीचे करें, इसमें a को नीचे करेंगे तो क्या होगा, उससे कुछ किसी का भला होने वाला नहीं है। क्यों भला नहीं होने वाला है? जब तुम b को नीचे करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, ये होगा। यहाँ पर सी नीचे करोगे तो यहाँ सी हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग। तब उसका एलसीएम कैसे लेगा? तीन ठो अलग अलग मिलेगा कि नहीं पद ना, तब तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा ना, तब उसी से बचना है नहीं। तो इसीलिए बोले ये थोड़ा सा महंगा है, समझने वाला है ना। तो क्या करेंगे, दिमाग लगाना है। देखो ये सब जो अलजेब्रा का जितना क्वेश्चन रहता है ना, ये सब किसी न किसी रूप से साइक्लिक रहता है। साइक्लिक मतलब चक्रीय रहता है। चक्रीय का मतलब जैसे देखो ए बी यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके बाद बी सी। अगर कोई हमको क्वेश्चन लिखाएगा, यहाँ तक लिखाएगा, यहाँ तक लिखाएगा, अगला हम खुद दे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ बी पर पावर -1, सी पर पावर -1, यहाँ ए पर पावर -1 होगा कि नहीं होगा। तो चक्रीय होता है। तो चक्रीय जब भी क्वेश्चन है तो उसका समझ लो कि जो उस सब का आंसर या तो 1 आता है या तो 0 आता है, जनरली ये आता है। परीक्षा में अगर समय नहीं है तो 1 मार के निकल सकते हैं, है ना। तो चक्रीय है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला वाले को जो का त्यों ऐसे लिख देते हैं, 1 + a + b टू दी पावर -1, पहला लिख दिए। अब हम लोग का ये कोशिश रखना है कि जो चीज नीचे में यहाँ पर है ना, इसका भी नीचे में इसको जो है ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए मदद लेंगे किसी से। मदद देने के लिए कोई न कोई कहीं बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ लिख दिया है, यदि ABC = 1, इसके मदद से इन लोगों को ऐसे हम लोग बना सकते हैं। को कैसे बनाएंगे, तो जैसे, और अच्छा एक बात उसके पहले बताएगी, ये सब चक्रीय होता है। चक्रीय होता है जैसे यहाँ पर 1 है तो ऊपर में यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर a है, यहाँ पर b पावर -1, ये दोनों भी ऊपर में अगर हो जाए और नीचे में भी हो जाए तो दोनों कट जाएगा नहीं। तो अगला जो स्टेप है, अगला जो पद है, इस पद में हम ऊपर में या तो ये लाना चाहेंगे या तो ये लाना चाहेंगे। 1 क्यों नहीं लाना चाहेंगे, 1 इसमें आ चुका है ना। अब बताओ कि अगर a लाना चाहेंगे ऊपर में तो a से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को a से करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, लेकिन यहाँ a से करेंगे यहाँ तो a तो आ जाएगा, यहाँ भी a है, यहाँ a आ जाएगा। लेकिन a को b से करेंगे क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। यहाँ तो b पर पावर -1 है, तब तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब तब इससे करके देखेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे करके आ जाएगा तो निश्चित रूप से देखो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो b पावर माइनस को 1 से गुना किए तो ये हुआ। अब इसमें भी करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे करेंगे तो b पावर -1 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, b पावर -1 प्लस, अब इस b को b पावर -1 से गुना करेंगे कितना होगा बताओ, b को गुना करेंगे b पावर -1 से क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। कैसे 1 होगा, तो b गुना b पावर -1 1/b, b कट गया, 1 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ 1 हो गया। अब b पर पावर -1 को किससे गुना करेगा, c पावर -1 से। तो देखो b पर पावर -1 और गुना c पर पावर -1, देखो ये क्या होता है कि ये बराबर हो जाएगा 1/b और c भी क्या 1/bc। अब यहाँ पर देखो जो मटेरियल दिया हुआ है, इस bc को जब इधर करेगा तो 1/bc होगा। इस bc को यहाँ से हटा के a के साथ गुना है उसको हटा लेंगे, इधर भेजेंगे तो क्या होगा 1/bc। तो इसका मतलब यहाँ जो 1/bc है इसके जगह पर हम a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो a हुआ। अब देखो तो क्या ये और ये दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा कुछ बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, हाँ आ रहा है, समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो बीच में तुम लोग हमको रोक सकते हो, रुक जाएंगे। अब इससे गुना किए थे तो नहीं ना आया था, अब निश्चित रूप से a से जब इसके ऊपर नीचे गुना करोगे ना तो निश्चित ये आ जाएगा। करके देखें, देखो a से गुना करेंगे 1 में तो ऊपर में a आ गया, नीचे 1 को करेंगे a से तो a आ गया, c को करेंगे a से तो क्या हो जाएगा ac। अब यहाँ से देखो ac बराबर क्या होगा, b को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ नीचे आएगा b, और इसको ऊपर करेंगे तो b पावर -1 नहीं आया। इसका मतलब ac बराबर क्या हुआ, b पर पावर -1। अब a को a पर पावर -1 से करेंगे तो a गुना a पर पावर -1,
तो क्या हो जाएगा, a गुना a पावर माइनस 1, 1 बाई ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो हम जो बताए थे वो बात आया सामने, सबके नीचे सेम हुआ। जो चीज पहले पद में है, जो सब राशि वही सब दूसरे में, वही सब तीसरे में। थोड़ा सा क्या है, प्लस उलस करके इधर उधर है, वो तो एडजस्ट हो जाएगा। नहीं मतलब ये 1 भी है, ए भी है, ए भी है, बी है, 1 है, ए है, बी पावर माइनस 1, 1 है, सब है। तो आराम से एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी पावर माइनस, सब में ये है, ये एलसीएम हुआ। ऊपर में देखो वही आएगा 1 प्लस बी पावर माइनस 1 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सजा के लिखेंगे, पहले ए लिखते हैं और तब बी पावर माइनस, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे इसे, और ये कट जाएगा, कट के एक आंसर हुआ। बोले थे ना जब समझ में नहीं आ जाए तो आंसर एक दे देना। थोड़ा सा महंगा था ये, नहीं ये करना था, क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है, इसमें स्टार का साइन भी हम लगा दिए हैं, है ना। स्टार का साइन लगाने का मतलब हो जाता है इसको घर में रिवीजन करना है। ये क्वेश्चन घर में रिवीजन करोगे, फिफ्टी नंबर, x टू दी क्वेश्चन नंबर 50, यहां ध्यान दो, घर में नहीं पढ़ेगा तो यहां देख लेगा तो हो जाएगा। x टू दी पावर a बटे x टू दी पावर b समुच्चय पर पावर 1 बाय ए बी, फिर इंटू x टू दी पावर b बटे x टू दी पावर c समुच्चय पर पावर 1 बाय बी सी इंटू x टू दी पावर क्या ए बी बी सी सी ए होगा, x टू दी पावर a और समुच्चय पे पावर 1 बाय सी ए। इसका मान निकालना है। क्या करेंगे, 2-3 बात तुम्हारे दिमाग में आता होगा। एक बात आता होगा क्या कि आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, a माइनस बी ना, तब उसको इससे गुना कर दे तो a माइनस बी बटे ए बी आएगा, इसका वैसे आएगा। एक दिमाग में ये आता होगा, नहीं तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहेंगे। ये 1 बाय ए बी से इसको और 1 बाय ए बी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं कि नहीं। तो ए बी 1 बाय ए बी से इसको करेंगे तो ए कट जाएगा, तो एक्स पर पावर क्या बचेगा, 1 बाय बी बचेगा, नहीं बचेगा। और नीचे ये b को अगर 1 बाय ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बाय ए बचेगा। यहाँ b कट जाएगा तो x पावर 1 बाय सी, यहाँ c कट जाएगा इसके साथ तो x पावर 1 बाय b, यहाँ पर c कट जाएगा तो x पावर 1 बाय ए और a कट जाएगा तो x पावर 1 बाय सी। देखो ये सब ऊपर नीचे कटने के लिए तैयार है ना, ये सब कटने के लिए तैयार है। एक आंसर आ गया, नहीं समझ में आएगा तो एक आंसर दे दो, क्या नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, सब कट जाता है। ये चैप्टर बनाने में बहुत मन लगता होगा तुम लोग को। 54 नंबर देखते, 1 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर क्या सी माइनस बी, और एक और है 1 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस सी, यही होगा ए माइनस सी। अच्छा देखो, इसके पहले जो हम बनाए थे 49 नंबर, उसका चेहरा इसका चेहरा मिलता है ना, लेकिन ये बहुत ही आसान है ना, घरेलू है ये, वो विदेशी था, ये घरेलू क्यों है। देखो ये कितना आसान है, जब इसमें उतारोगे नीचे तो यहाँ पर क्या नीचे उतरेगा, ए, यहाँ क्या उतरेगा, यहाँ भी ए उतरेगा। देखो यहाँ भी ए उतरा नीचे, माइनस में ए है, यहाँ भी माइनस में है तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और एलसीएम अगर x टू दी पावर ए लेगा तो यहाँ x टू दी पावर ए मिलेगा, x टू दी पावर x टू दी पावर सी मिलेगा, और x टू दी पावर ए पलट के कहाँ चल जाएगा, 1 के साथ x टू दी पावर ए ऊपर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या नीचे उतरेगा, x टू दी पावर b, x टू दी पावर b है, वो b ऊपर चल जाएगा, तो नीचे जो बचेगा वही बचेगा जो इसमें बचा था, नहीं इसमें
x टू द पावर c नीचे आएगा, यहाँ भी x टू द पावर c, एलसीएम लेगा x टू द पावर c, कहाँ चल जाएगा ऊपर, और यहाँ वही बचेगा जो उधर था, और ऊपर में x टू द पावर c इसका, x टू द पावर b इसका, x टू द पावर a, सब ऊपर नीचे कट के क्या हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्या हुआ कि नहीं आंसर? छोड़ देते हैं, कर लोगे तुम लोग? नहीं, बता दिए। मतलब ये 49 के तरह भारी नहीं है, बड़ी हल्का है, नीचे उतारोगे और एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोग 54 था ये, 54 के बाद 55 नंबर, 55 देखो 55 को दो तरह से बनाते हैं, परीक्षा में कैसे बनाएंगे और इससे हम लोग कुश्ती कैसे लड़ेंगे ना। जैसे a प्लस, देखो ध्यान से, यहाँ a प्लस 1/b बराबर 1 है, a प्लस 1/b बराबर 1 है, कोमा b प्लस 1/c बराबर 1 है। तो कह रहा है कि c प्लस 1/a बराबर क्या होगा। अच्छा ये बात बताओ, ये बोले थे ना साइक्लिक है, ए बी बराबर 1, बी सी बराबर 1, तो सी ए बराबर 1 क्यों नहीं होगा ना। तो 1 दे के आंसर कर दो, परीक्षा में काम चल जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? जब इधर 1 है तो उधर वो क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन अब तुम लोग कहोगे कि जो हम लोग पैसा दे के पढ़ने आए हैं, आप बताइए कैसे होगा ना, नहीं कहेगा तो उसको बताते। लेकिन परीक्षा में कैसे करना है, ऐसे करना है एकदम, हाँ एकदम साइक्लिक है, तो तुरंत निकाल देना है। सोचो तो देखो हमारे पास जो मान निकालना था, इसका मान निकालना था, तो इसमें c है और 1/a है, तो c और a का मान अगर इन लोगों से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, और वो चीज़ इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, इन लोगों से a का मान, इन लोगों से c का मान निकालने का कोशिश करेंगे। यहाँ a निकालेंगे तो क्या होगा 1, ये 1/b इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/b, तो b एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा b माइनस 1/b। इतना होगा कि नहीं होगा, बोलो ना जी, इतना होगा। अब यहां से हमको c लेना है, तो c लेना है तो पहले लिखेंगे 1/c बराबर, इस b को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 1 माइनस b, इसको पलटी मार दो, पलटी मारोगे तो c बराबर क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, तो 1/1 माइनस b। अच्छा यहाँ 1/a का जरूरत है, तो यहाँ a है तो इसको पलट दो, तो पलट देगा तो नीचे दिखाई नहीं देता होगा। तो चलो आगे देखते हैं, इसको मिटा है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगा। तो हमारे पास मान निकालना है c प्लस 1/a बराबर, c का मान यहां से लेंगे 1/1 माइनस b और प्लस 1/a, यहां से देखो a का मान b माइनस 1/b है, 1/a क्या होगा, पलट देंगे, तो पलट देंगे तो b/b माइनस 1। अब यहाँ पर कुछ अलजेब्रा वाला बात है। क्या अलजेब्रा वाला बात है कि यहाँ 1 माइनस बी है, यहाँ b माइनस 1 है, दोनों एक है कि नहीं है, एक नहीं है, अलग है, चिन्ह अलग है, यहाँ -1 के साथ है, यहाँ -b के साथ। उसका एक गो उपाय है कि ये जो प्लस का साइन है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस को यहाँ रख देंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो इसके जैसा बन जाएगा। देखो कैसे, 1/1 माइनस b, अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस b होगा, प्लस 1 होगा, तो 1 माइनस b आ गया, ऊपर में b जो का त्यों हुआ। अब देखो एलसीएम 1 माइनस बी यहाँ भी हो गया, 1 माइनस बी यहाँ भी हो गया। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो b के जगह माइनस हो जाएगा, -1 जो है वो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये जो माइनस लिए ऊपर में रख देंगे, क्या दिक्कत है, प्लस के जगह माइनस हो गया। अब एलसीएम इसका दोनों का सेम हो गया 1 माइनस बी, और 1 माइनस बी यहाँ भी 1 माइनस बी, तो सीधे ऊपर में भी 1 माइनस बी, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के इसको काट देंगे तो 1 आया कि नहीं आया, आंसर नहीं हुआ। लेकिन परीक्षा में इतना मेहनत नहीं करना है, साइक्लिक रे ऐसे जा रहा है, मतलब ए बी बराबर 1 है, बी सी बराबर 1 है, तो सी ए बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा, कुछ नया चीज थोड़ा आएगा। 56 नंबर में क्या दिया हुआ, a बराबर √3/2 दिया, यदि a बराबर √3/2 है तो अंडर रूट
1 प्लस ए माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए। अच्छा यहाँ माइनस है कि प्लस है? प्लस है, हमको भी लगा प्लस है। तो इसी का मान निकालना है। कितना आसान है देखो। तो क्या करेंगे, यहाँ ए का मान ये रख देंगे, यहाँ 1 प्लस ए का मान √3/2 रख देंगे। इसी को सॉल्व पहले करते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। अब एलसीएम कितना हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 अंडर रूट। अब देखो व्यंजक का वर्गमूल जो पढ़ा है, ये ऊपर में जो व्यंजक है इसका हम लोग वर्गमूल निकालने का कोशिश करेंगे। तो उसमें बताए थे थर्ड बात कि जब 2 यहाँ पर नहीं रहे तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अंडर रूट 2 से यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2√3, इसका वर्गमूल अलग हो गया, व्यंजक का वर्गमूल। ये व्यंजक पर वर्गमूल का साइन दे दिए, नीचे 2 दूनी 4, वो तो बाहर आ जाएगा 2 बन करके ना, 4 है तो 2 बन के। अब बताओ कि अब ये व्यंजक जिसका वर्गमूल निकालते हैं उसमें तुम लोग को बताए थे ये फॉर्म में होना चाहिए। ये फॉर्म में है कि नहीं है? 2 यहाँ पर है, ऑलरेडी फॉर्म में है। 3 का ऐसा टुकड़ा करेंगे कि गुना करने से 3 है, जोड़ने से 4 है, 3 और 1, तो 3 और 1 आएगा तो 3 पर रूट चढ़ा दो, अब प्लस 1 पर रूट चढ़ा दो। तो 1 पर रूट चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नीचे 2 है ना, तो 2 यहाँ भी दे दो, यहाँ भी दे दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक साथ 2 था, दोनों में अलग अलग हम लोग कर देंगे। अब जब ऐसे लिखे तो तुम लोग को लगता होगा कि प्लस ऊपर में चल गया, ऊपर इसको बीच में कर दो, ठीक है। ये किसका मान है, अंडर रूट 1 प्लस ए का। अब देखो अभीष्ट उत्तर यानी कि रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर √3/2 प्लस 1/2, अब प्लस, अब यहाँ माइनस है तो कुछ नहीं, इसका कंजुगेट है। 1 प्लस ए का जो मान आया होगा उसमें क्या करेंगे, प्लस के जगह यहाँ माइनस है तो माइनस सिर्फ दे देंगे, तो √3/2 अब -1/2 होगा। अब देखो आधा प्लस में है, आधा माइनस में, वो क्या होगा, कटिए जाएगा। √3/2, आधा को √3 यहाँ है, आधा को √3 यहाँ है, तो दोनों को जोड़ देगा, आधा आधा पूरे √3, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। नहीं होगा, भारी है क्या बताओ, जहाँ भारी है तो पूछेगा। तो व्यंजक का वर्गमूल जब तक नहीं जानेगा तो ये नहीं। हम बोले थे ना कि वर्गमूल घनमूल में व्यंजक का वर्गमूल सीखोगे, ये घातांक करने में भी यूज है। 15 दिन तक हम लोग उसका यूज करते रहेंगे। अब 15वां दिन तक में ऐसे भी वो क्लियर हो जाएगा। जैसे अलजेब्रा का सूत्र कैसे याद होता है बताओ तो, अभ्यास करते, उस पर क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है, नहीं याद होता है? उसी तरह से है। टोटल क्वेश्चन लगभग 200-250 क्वेश्चन हम लोग दोनों चैप्टर से 300 क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ इतना क्वेश्चन करने के बाद कोई एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन छूटेगा, कॉन्सेप्ट इसी से रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन का बदलेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और बोल लेते हैं कि अपने यहाँ जो है ना 26 तारीख से बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है। भयंकर पढ़ाई होगा 8 बजे से 9:30 बजे तक। तुम लोग इधर उधर गलतफहमी में एडमिशन वगैरह मत कर लेना, अपने यहाँ पढ़ना, ठीक है।